अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको पता है कि मुल्क के अंदर मार्च का सीज़न शुरू हो गया है। गवर्नमेंट्स हासिल करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। लाशों की सियासत भी होती है। बाज़ को लाशें जो हैं वो जिंदा लोगों को हुकूमतें दे जाती हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल हो गया। अल्लाह ताला उनको आ, अपनी रहमत से नवाजें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दें। ना हक कत्ल हो गया। उसके पीछे जो लोग हैं, 5 बच्चे अरशद शरीफ साहब के, 2 बेगमात, माँ, फिर भाई के बच्चे। तो जो जितना मुझे पता है शायद वो घर के अकेले आदमी थे जो पूरे घर को लेके चल रहे थे या घर वालों की कफालत कर रहे थे। चलें, वो चले गए। मेरे ख्याल में हकीकी तौर पे वो दुनिया से आज़ाद हो गए। पीछे जो बातें हो रही हैं कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, इनको पकड़ूंगा, इस पूरे जो बातें हो रही हैं, कहीं को मुल्क की फलाह बहबूद की बात सुन रहे हैं आप? या कहीं को ये कहा जा रहा हो कि ये मेरा एजेंडा है आने वाले 5 सालों के लिए, ये मेरा एजेंडा है आने वाले 10 सालों के लिए, ये मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये मेरी फॉरेन पॉलिसी है, ये मेरी मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, ये मेरी प्रोविंशियल पॉलिसी है, ये मेरी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ये मेरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये मेरी सबसे सेक्टर को ग्रो करने की पॉलिसी है, या ये मेरी मॉनेटरी पॉलिसी है, या ये मेरी फिजिकल पॉलिसी है। तो जो चीज़ें इकोनॉमी के रेलेवेंट हैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। अब इसी हकीकी आज़ादी के चक्कर में जो पहला आपका धरना हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन 700 से 800 अरब का नुकसान हुआ था। मैं 126 दिन के धरने की बात कर रहा हूं। क्या किसी बंदे ने पूछा कि इस अवाम का, या ये जो अवाम है, इसने पूछा अपने बड़े पॉपुलर हैंडसम लीडर से कि आपने मुल्क का 700 से 800 अरब का नुकसान कर दिया, उसका जवाब दे कौन है? क्या इनको कभी खुद शऊर आया कि हमने वो तहाइफ जो जाहिर नहीं किए वो हमें जाहिर करने चाहिए थे? आपने देखा अब घड़ी चोर के भी नारे लगना शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली जो मैं समझ रहा हूं कि जो आप किसी दूसरे के लिए बोते हैं वो कल को आपको काटना भी पड़ता है। तो चीजें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। बड़ी मुश्किल से, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी वाले लोग बड़े ईमानदार, बड़े ऑनेस्ट और बड़े हाजी हैं। खराबियां हर जगह होती हैं। चलो कम से कम उनके पास एक ये तो एजेंडा था ना कि चलें यार, हमारे गले में तोक बांध दिया गया या ढाल दिया गया तो हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, और कोशिश भी कर रहे हैं। आप भी मांगने जाते थे, आप उसको पैकेज का नाम देते थे, ये भी मांगने जा रहे हैं। तो चलें, वो जो चला गया डॉलर 250 पे, करते करते वापस आया। लेकिन जो ही आपने फिर मार्च का ऐलान किया, वही डॉलर जो 221-22 में मिल रहा था, अब वो 230 पे ओपन मार्केट के अंदर चला गया है। तो आप अगर थोड़ा सा बैठ के सोचें, जैसे आप सीढ़ी से उधर गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, तो वो कम से कम गाड़ी में बैठे हुए ये सोचें कि मेरी एक कॉल जो है वो मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रही है, मेरे अवाम का जो रवैया है उसको कितना खराब कर रही है, या मेरे मुल्क के दुश्मन जो हैं उनको कितना वो खुश कर रही है। तो क्यों ना मिल बैठ के हम इसका सोल्यूशन निकालें। क्योंकि अब तो मेरे ख्याल में किसी हद तक आपने एडमिट करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हालात इस कदर खराब हो जाएं कि फिर आप के चाहने से भी कि हम चीजों को समेटना चाह रहे हैं लेकिन चीजें सिमट नहीं रही, मतलब कि पानी सर से गुजर जाए। तो यूं आप, मैं देख रहा था कल कुछ वीडियोस, जाहिर सी बात बहुत सारे यूट्यूबर्स और मीडिया के लोग भी वहां पे थे। छोटी छोटी बच्चियां जिनका भी वोट ही कास्ट नहीं हो रहा, या जिनका भी आईडी कार्ड नहीं है,
वो भी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। और आपको पता है कि जब यह हजूम इस तरह का इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर किसी किस्म की भी हरकत हो सकती है। अभी एक नई ऑडियो लीक्स आ गई है, वो अली अमीन गंडापुर साहब की, जो किसी को कह रहे हैं कि बंदूकें तैयार हैं तुम्हारे पास, भर के रखो उनको, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद जब जम्मे गफीर पहुंचेगा तो कहाँ से फायर करना है या क्या करना है उस असले के साथ। तो जनाबे वाला ये है हमारे लीडरान और ये है इनकी सोच। शायद हकीकी आज़ादी के अंदर ये शामिल होगा, एजेंडा होगा हकीकी आज़ादी का, कि जो ही ये मार्च करते कराते इस्लामाबाद पहुंचे वहां फायरिंग कर दो, मार्च के अंदर भगदड़ मच जाएगी, मरेगा कौन? आम आदमी। क्योंकि आप तो बुलेट प्रूफ कंटेनर के ऊपर बैठे हुए हैं, आप तो वैसे ही लोगों से कंटेनर के अंदर देखा 10 से 15 फुट की ऊंचाई के ऊपर खड़े हुए हैं, तो आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग जो हैं वो मरे। मदीना शरीफ का वाकया आपको याद है, नारे लगवा दिए आपने, लोगों को इश्तिहाल दिलाया, सजाएं पर उन्हीं लोगों को हुई। तो चलो मेहरबानी इस गवर्नमेंट की कि इन्होंने जाके उनकी सजाएं माफ करवाई, वरना वो लोग तो खुड़े लाइन लग गए थे। और इस इश्तिहाल अंगेजी का अफेक्ट वो लोग भुगतते हैं या कॉन्सिक्वेंस भुगतते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। आप सोचें कि वो लोग इनको मदीना शरीफ के अंदर नाराबाजी के ऊपर सजाएं मिली, उनको जुर्माने हुए, तो जाहिर पीछे उनके बाल बच्चे होंगे, बहन भाई होंगे, वालदैन होंगे। तो उन्होंने तो बच्चों को इसलिए भेजा था कि बच्चे जाएं, कमा के पैसे वापस भेजें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है उसको पूरा कर सकें, या अपने आप को ज़िंदगी के सर्वाइवल की बात कर ऊपर वो खर्चा कर सकें, या ज़िंदगी को कंटिन्यू करने के लिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें। तो पता चला जी बच्चे जो वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे हकीकी आज़ादी की खातर, और उस हकीकी आज़ादी ने उनको जेल में डलवा दिया। इसी तरह इस मार्च में भी बड़ा हैरान हुआ जी, लोग इंजॉय करेंगे। हाँ वाकई लोग इंजॉय कर रहे हैं, इसमें तो ऐसी कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि इंजॉयमेंट ज्यादा जरूरी है। इकॉनमी का सुधरना या इकॉनमी का उभरना वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो फिर मैं ठीक ही कहता हूं कि हम भांड हैं, ठीक है, और ये हमारे बंदर हैं। और जैसे बंदर ये कहता है कि भाई साहब तू मेरी आनी जानी देख, बाकी मुझसे ये मत पूछ कि मैं ये आनी जानी किस लिए कर रहा हूं। और हम भी इतने फ्री, हम भी कहते हैं ठीक है भाई आप आए और जाएं, बाकी हम तो हैं ही फारग, कोई काम नहीं है हमें। क्या हमने भी कभी खुद बैठ के सोचा है कि यार ये हर रोज के मार्च, ये हर रोज के जलसे, हर रोज की तकरीरें, ये पैसा कहां से आता है? क्या इस पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? कोई पूछेगा ये चीज? तो जब तक आपके कौलो फेल में तजाद खत्म नहीं होगा, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे आप? सियासत ये थोड़ी है कि लोगों के जज्बात से खेलो, आप करो कुछ नहीं उनके लिए। तो आज सूरत जनाब वाला ये हो गई है कि हर बंदा, हर इदारा पाकिस्तान में अपने आप को इनसिक्योर समझ रहा है। ये पीछे 26 साल की आपकी एफर्ट्स थी, और उस एफर्ट्स की वजह से मुल्क जो है तबाही के उस दाने के ऊपर चला गया है कि जहां से शायद मुख्तारा भी चाहे तो वापसी मुमकिन नहीं है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज जैसे आपसे मैं कह रहा था कि तकरीबन हमें आने वाले 30-40 साल भुगतने पड़ेंगे। ये जो हमने यूथ का अपना बिहेवियर खराब कर दिया, या कौम पूरी का बिहेवियर में खराब कर दिया, सिर्फ इसको ठीक करने के लिए 30 से 40 साल लगेंगे, और इसके लिए भी मुख्तारे को बहुत मेहनत करना पड़ेगी।